गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि सेवा व्यावृत्ति करना निश्चित ही उपकार है। सेवा व्यावृत्ति करना निश्चित ही उपकार है, किंतु किसी को अपनी तरफ से परेशानी में नहीं डालना भी उपकार है। कितनी बड़ी बात कही। किसी को अपनी तरफ से परेशानी में नहीं डालना भी उपकार है। सेवा व्यावृत्ति करना तो निश्चित ही उपकार है, किंतु किसी को अपनी तरफ से परेशानी में नहीं डालना भी उपकार है। किसी को कष्ट हो उसका कष्ट दूर करना उपकार है। पर यदि किसी को कष्ट नहीं है तो उसे कष्ट देकर के उसे दूर करना उपकार नहीं है, बल्कि दूसरों को कष्ट नहीं देना भी उपकार है। प्रति उपकार की इच्छा से किया गया उपकार वास्तविक उपकार नहीं है। प्रति उपकार की इच्छा से किया गया उपकार वास्तविक उपकार नहीं है। अगला बोध वाक्य, पर के कल्याण में स्व का कल्याण निहित है। पर के कल्याण में स्व का कल्याण निहित है। यह बात दूसरी है कि फिर दूसरे का कल्याण हो अथवा ना भी हो। दूसरे का कल्याण हो या ना भी हो, लेकिन पर कल्याण में स्व कल्याण तो निहित है। परोपकार की वेदी पर चढ़ाया गया फल कभी निष्फल नहीं जाता। परोपकार की वेदी पर चढ़ाया गया फल कभी निष्फल नहीं जाता। कर्तव्य में आनंद मानने वाला व्यक्ति एक कर्तव्य को पूर्ण कर दूसरे कर्तव्य की खोज में तत्पर रहता है। कर्तव्य में आनंद मानने वाला व्यक्ति क्या कह रहे हैं गुरुवर आचार्य श्री कि कर्तव्य में आनंद मनाने वाला व्यक्ति एक कर्तव्य को पूर्ण कर दूसरे कर्तव्य की खोज में तत्पर रहता है। अगला बोध वाक्य है, बड़ों की विनय छोटों का कर्तृत्व। छोटों के प्रति वात्सल्य बड़ों का कर्तव्य और परस्पर में एकता, ये सभी संघ संचालन के जरूरी साधन हैं। संघ के संचालन में जरूरी साधन क्या है? बड़ों की विनय छोटों का कर्तृत्व यानी किया गया कार्य। छोटों के प्रति वात्सल्य बड़ों का कर्तव्य, परस्पर में एकता, ये सभी संघ संचालन के जरूरी साधन हैं। बहुत अच्छी बात। संघ का सुचारू संचालन हो तो उसके सूत्रों में 3 बातें। बड़ों का छोटों के प्रति क्या, छोटों का बड़ों के प्रति क्या, और परस्पर में क्या। तो बड़ों की विनय करना छोटों का कर्तव्य, बड़ों की विनय करना छोटों का कर्तृत्व यानी उनका कार्य, उनकी क्रिया है। और छोटों के प्रति वात्सल्य बड़ों का कर्तव्य है।
परस्पर में एकता, एक रूपता, एकजुटता मायने रखती है। ये सभी संघ संचालन के जरूरी साधन हैं। समाज सेवियों ने भी ऐसे अपने आदर्श प्रस्तुत किए हैं। जितना आवश्यक उतना ही काम। छठाला ग्रंथ के रचयिता पंडित दौलत राम जी के बारे में कहा गया, स्वाध्याय करते करते वो इतने संयमी और सधे हुए संतोषी प्राणी हो गए कि कुछ पूछो मत। व्यापार करते थे पर उन्होंने अपना नजरिया अलग बना के रखा। उनका कार्य सुनिश्चित था। दुकान खोलते थे, ग्राहक को सामान देते थे, पर उनका तय था कि इतना माल बिक गया, उतने में इतनी अपनी मेहनत निकल आई, आज का काम खत्म। फिर दिन भर क्या करेंगे? अरे तो दिन भर धंधा ही थोड़ी करना, धर्म के कार्य करने के लिए भी तो समय निकालना। उस समय वे लेखन कार्य कर रहे थे और ऐसा हुआ कि सुबह सुबह दुकान जैसे ही खुली, कपड़ा लेने को कोई ग्राहक आया और उसने सुबह ही इतना सौदा कर लिया कि पंडित जी को लगा कि आज तो हमारा दिन भर का काम हो गया। और सुबह ही सुबह दुकान बंद करके वापस आने लगे। रास्ते में कोई दूसरा मिल गया, पंडित जी दुकान कब खुल रही? पंडित जी दुकान तो बंद हो गई। बंद हो गई? अभी तो दुकान खुलने का समय है। बोले खुल गई और बंद भी हो गई। क्यों, क्या हो गया? अरे भाई, हमारा जो लक्ष्य था वो सुबह ही सुबह पूरा हो गया। अब जब सुबह ही पूरा हो गया तो दिन भर बैठे क्यों रहो? और ऐसा करके फिर उन्होंने दूसरे ग्राहक को या अन्य किसी ग्राहक को दुकान खोली नहीं। 6 ढाला का काम चल रहा, काम करने में लगे हैं। तो घर में रहने वाला एक गृहस्थ विद्वान भी स्वाध्याय करते करते स्वाध्याय के भावों को पकड़ करके इतना उदासीन और संयमित हो सकता है, फिर तो यदि हम पुरुषार्थ करें तो कुछ भी कर सकते हैं। पंडित दौलत राम जी की बात है। पंडित सदासुख दास जी के बारे में कहा गया कि वह राज दरबार में सर्विस में नियुक्त थे। उनको जितना मिलता था उनका काम अच्छे से चलता था। लेकिन अब सर्विस करने वाले कर्मचारी तो कर्मचारी ही होते हैं। वेतन बढ़ाने के लिए कर्मचारियों ने हड़ताल की। कुछ दिन बाद टलती रही। राजा ने फिर कहा कि बढ़ाओ। सबका वेतन बढ़ गया। पंडित जी को भी वेतन बढ़ा हुआ मिला। जब उन्हें वेतन बढ़ा हुआ मिला तो पंडित जी ने अतिरिक्त वेतन लेने से इनकार कर दिया। पूछा गया क्यों? सभी का बढ़ा हुआ है, तुम्हारा भी बढ़ गया। तो उन्होंने कहा कि जिनको आवश्यकता थी उन्होंने हड़ताल की, उनका आप वेतन बढ़ा दो। मुझे आवश्यकता थी नहीं, मैंने हड़ताल नहीं की, मेरे को वेतन बढ़वाने की जरूरत ही नहीं। अरे भाई, ऐसा कोई होता क्या? ये तो रखो पंडित जी, आप रखो। आप उसने सोचा कि पंडित जी हैं, संकोच करोगे। नहीं नहीं, आपका कुछ नहीं है उसमें,
वो तो अब वेतन बढ़ा तो सबका बढ़ा। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं लूँगा। और जब पंडित जी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं बढ़ा हुआ अतिरिक्त वेतन नहीं लूँगा, तो ये खबर राजा के पास तक पहुँच गई। राजा सुनकर के बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने पंडित जी को बुलवाया और पंडित जी से निवेदन करते हुए कहा, पंडित जी इसमें आपका कुछ नहीं है, ये तो सभी ने किया इसलिए सबका बढ़ाया गया है, आप तो इसे स्वीकार करो। तब पंडित जी ने कहा कि राजन, यदि आप मेरे से खुश हैं ही तो मेरा वेतन बढ़ाने की बजाय आप हमारी सर्विस में ड्यूटी के जो घंटे हैं, 8 घंटे जो सर्विस देना पड़ती है, उसमें से 2 घंटे कम कर दें। क्यों? अभी मैं अपने जैन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ की वचनिका लिख रहा हूं, उसके लिए समय देना है। राजा सुनकर के और आश्चर्यचकित हुआ, अरे तो और आगे की बात है। तो जिस समय का ये संदर्भ है, उस समय पंडित सदासुखदास जी रत्न करंडक श्रावकाचार्य की वचनिका हिंदी भाषा में लिख रहे थे। वेतन बढ़ने के प्रसंग में उन्होंने वेतन बढ़ने की बजाय, बढ़ाने की बजाय कहा, वेतन हमारा उतना ही रहने दो, हमारा काम उतने में चल जाता है। यदि आप कुछ करना ही चाहते हो तो वेतन मत बढ़ाओ, हमारे ड्यूटी के घंटे कम कर दो, ताकि उतना समय और हमारे को लेखन के लिए मिलेगा। ऐसे विद्वानों के संदर्भ इस बात को सिद्ध करते हैं कि परोपकार के लिए हमें कुछ समय बचाना है, अपना कल्याण करना है, दूसरे का कल्याण करना है। गुरुवर आचार्य श्री क्या कह रहे? जैन दर्शन कहता है कि उतना ही उत्पादन करो जितना तुम्हें आवश्यक है, बल्कि उससे कम ही करो, जिससे कुछ समय बचेगा, जिसमें परोपकार की बुद्धि जागृत होगी। स्वार्थ सिद्धि और क्षणभंगुर जीवन की रक्षा के लिए, क्या? स्वार्थ सिद्धि और क्षणभंगुर जीवन की रक्षा के लिए अनाप शनाप सामग्री का संग्रह पता नहीं इंसान को कहाँ ले जाएगा। स्वार्थ सिद्धि के लिए, क्षणभंगुर जीवन की रक्षा के लिए अनाप शनाप सामग्री का संग्रह, कोई भी लिमिट नहीं, अनाप शनाप सामग्री का संग्रह पता नहीं इंसान को कहाँ ले जाएगा। कम से कम वस्तुओं में अपना निर्वाह करना, यह गरीबी नहीं किंतु सदाचरण संतोष वृत्ति है। यह सदाचरण संतोष वृत्ति है। कम से कम वस्तुओं में अपना निर्वाह करना, कम से कम वस्तुओं में। बिना वस्तुओं के तो निर्वाह होता नहीं है गृहस्थों का, लेकिन यदि गृहस्थ चाहे तो वस्तुओं को सीमित तो कर सकता है। सीमित वस्तुओं में भी अपना काम चला सकता है। और इसीलिए गुरुवर कह रहे कि कम से कम वस्तुओं में अपना निर्वाह करना, इसको आप गरीबी मत मानना, इसको आप कंजूस नहीं मानना। न एक कंजूसी है और न एक गरीबी है, किंतु ये सदाचरण संतोष वृत्ति है। इसको सदाचरण कहते हैं, ये संतोष वृत्ति मानी गई है। हाँ, कम से कम वस्तुओं में काम चलाना, सीमित
संसाधनों से काम चलाना, मितव्ययी होना, अपव्ययी नहीं होना। अपव्ययी नहीं होना और मितव्ययी होना ये कंजूसी नहीं है। कंजूसी का लक्षण अलग है। मितव्ययी होना तो संतोष वृत्ति का परिणाम है। अपव्यय से बचो, सीमित व्यय करो। कंजूस का परिणाम अलग होता है। कंजूस तो वो होता है जो अपने लिए तो कुछ करता नहीं है, धर्म के नाम पर अच्छे समय पर अच्छे कार्यों को भी कुछ नहीं करता, दूसरों को भी कुछ नहीं करता, अपने लिए भी कुछ नहीं करता, वो कंजूस होता है। लेकिन मितव्ययी अपने लिए भी करता है, दूसरों के लिए भी करता है। कथनचित अपने उपयोग में भले ही वो सीमित साधनों को ले आए, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसकी पूर्ति के लिए अच्छे कार्यों में वह दिल खोल करके भी अपना बहुत कुछ लगा देता है। ये जो सीमित संसाधनों में कम से कम वस्तुओं में निर्वाह करना, यह गरीबी नहीं किंतु सदाचरण संतोष वृत्ति है। स्वार्थ और संकुचित दायरों से ऊपर उठे बगैर, स्वार्थ और संकुचित दायरों से ऊपर उठे बगैर किसी की सेवा संभव नहीं। हाँ, क्या? स्वार्थ और संकुचित दायरों से ऊपर उठे बगैर किसी की सेवा संभव नहीं। अगला बोध वाक्य है, सफलता उसके चरण चूमती है जो निरंतर परिश्रम करता है। निरंतर परिश्रम करता है। सफलता उसके चरण चूमती है जो निरंतर परिश्रम करता है। परिश्रम तो होना ही चाहिए। परिश्रम के बगैर यश नहीं, परिश्रम के बगैर सफलता नहीं। इसलिए सफलता उसके चरण चूमती है जो निरंतर परिश्रम करता है। इस पृष्ठ का दोहा है, चिर संचित सब कर्म को राख करूं बन आग। चिर संचित सब कर्म को राख करूं बन आग, तप्त आत्म को शांत भी करूं बनूंगत राग। जितने भी संचित कर्म हैं सबको आग बन करके जला दूं, राख कर दूं, और तप्त आत्मा को शांत करूं बन करके गतराग यानी बीत राग बन करके आत्मा को शांत करूं। महावीर भगवान की जय।